कोस के हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक थे। लगभग 460 ईसा पूर्व से 375 बीसी के समय में जब अधिकांश लोगों ने अंधविश्वास और देवताओं के प्रकोप के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराया करते थे, हिप्पोक्रेट्स ने सिखाया कि बीमारी के सभी रूपों का एक प्राकृतिक कारण होता है। उन्होंने चिकित्सा के अभ्यास को पढ़ाने के लिए समर्पित प्रथम स्कूल की स्थापना की। इसके लिए उन्हें व्यापक रूप से फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। आज इस लेख में आप उनके के अनमोल कथनों को पढ़ने जा रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ा आशीर्वाद है और लोगों को ये समझना चाहिए कि बिना सेहत के वे कुछ नहीं कर सकते। किसी को बीमारी है तो उसकी मदद करे और मदद ना कर सके तो कम से कम उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। भूत को भूलिए, वर्तमान का इलाज करिए और भविष्य को स्वस्थ बनाइए। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमें बीमारियों से उबरने में सहायता करता है। जिसका प्रयोग किया जाता है वो बढ़ता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता वो बर्बाद हो जाता है। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। किसी की बातों को जानना और समझना और जानना विज्ञान है, लेकिन किसी की बातों को यूं ही ना विश्वास करना अनदेखी है। अगर आपका मन खराब है तो टहलने जाएं। अगर तब पर भी अच्छा ना लगे तो दोबारा टहलने जाएं। जहां कहीं भी दवाई के ज्ञान को पसंद किया जाता है, वहां पर जरूर मानवता को भी पसंद किया जाता है। लोगों को मिर्गी का दौरा दैवीय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दिन हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है और उस क्षण में हम इसे दैवीय मानना छोड़ देंगे। और इसलिए ये दुनिया में किसी को भी हो सकती है। ठीक होने में समय लगता है और कई बार यह मौके की बात होती है। किसी को पूरी तरह से ठीक करने से पहले उससे ये पूछ लो कि क्या वो उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जो उसे बीमार बनाती है। बीमारी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह रोगी के शरीर की एक अस्थिर अवस्था है। यह एक जंग है बीमारी में और शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता में। अगर सोने से दर्द खत्म हो जाए तो यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अगर किसी बीमारी के कारण आप सो नहीं पा रहे तो यकीन मानिए ये गंभीर बीमारी है। लेकिन अगर आप सो पा रहे हैं तो ये गंभीर नहीं है। जब व्यक्ति को भूख लगी हो, उसे परिश्रम नहीं करना चाहिए। जिसका इलाज दवाएं भी नहीं कर पाती हैं, उसका इलाज चीर कर होगा, और जो इलाज चीरा लगाने से भी नहीं होगा, उसके लिए आग का प्रयोग किया जाता है। संकट के बाद बीमारी में जो बचा रह जाता है, वो आपके पतन के लिए काफी है। सारी तीव्र, शक्तिशाली और जानलेवा बीमारियां, और वे जिन्हें एक अनुभवहीन, बिखरे हुए मस्तिष्क द्वारा समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, उसे खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बीमारी के कारणों को दूर करने का प्रयास करेगा। सिर्फ तब ही आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ये जानना कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को ये बीमारी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।